छत्तीसगढ़ के बचेली किरंदुल में जन समस्याओं को लेकर बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा ने दिया धरना। नहीं मिला न्याय तो बढ़ेगा आंदोलन। खनिज के दोहन के बाद भी लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। किरंदुल एनएमडीसी विस्तारीकरण प्रोजेक्ट, निक्षेप 14, एनएमटी 14 के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के दावों, डीएमएफटीसी एसआर की राशि स्वीकृति कार्य, लॉ अयस्क लोडिंग रेलवे रेक पॉइंट पर बरती जा रही गंभीर लापरवाही के विरुद्ध ईडी की जांच की मांग। उसके बारे में बताएंगे और क्या क्या मांगे हैं, किस तरह की बातें हैं वो रखें। गूंगी बहरी एनएमडीसी प्रबंधन को जगाने के लिए और सेटिंग में चल रहे जिला प्रशासन को मनाने के लिए आज जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने धरना दिया। बड़े शर्म की बात है कि हमारे बस्तर की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और इतने दिन बीत जाने के बाद अब तक अपराधी का पकड़ से बाहर है। और छोटे छोटे मामलों पर राज्य के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री ट्वीट करते हैं कि हमारी पुलिस सशक्त है, तेज है। मैं मानता हूं कि नक्सलवाद के मामले में हमारी पुलिस और हमारी फोर्स ठीक काम कर रही है, पर सिविल पुलिसिंग के नाम पर किरंदुल बचेली में जो कुछ भी चल रहा है वो इस घटना के बाद सार्वजनिक हो चुका है। हमारा दंतेवाड़ा के एसपी और बस्तर के आईजी से ये मांग है कि इस मामले के अंदर में 1 हफ्ते के अंदर में गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, अन्यथा जनता के अंदर जो आक्रोश बढ़ रहा है उस आक्रोश को लेकर जवाब मांगने के लिए पार्टी संबंधित एफआईआर पंजीबद्ध होने वाले थाने के बाहर प्रदर्शन करेगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, मुद्दा किरंदुल बचेली के प्रबंधन से है। इन्होंने जब निक्षेप 14 और एनएमएल टी जो है 14 को विस्थापित करने के लिए अनुमति ली, 328 हेक्टेयर और 528 हेक्टेयर से अधिक की जमीन का, तब उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट सबमिट की थी जिला प्रशासन को। उसमें उन्होंने कहा था कि 2021 से लेकर 23 के बीच में उन्होंने 3000 से अधिक करोड़ रुपए की राशि डीएमएफ में दी, सीएसआर के पैसे दिए और इससे 5000 लोगों को सीधे सीधे स्वरोजगार मिला, 1000 लोगों को सीधा रोजगार मिला और 228 लोगों को उन्होंने सीधी नौकरी दी, रेगुलर नौकरी। आज हमने जनता से पूछने का प्रयास किया कि ये कहाँ है और किसको मिली है। सब ने कहा कि ये सब बातें कागजी कार्रवाई में थी। 2022 के सर्वे में उन्होंने विभिन्न तकनीकी विश्वविद्यालयों की मदद ली और ये कहा कि जो संकरनी, डंकनी और किरंदुल बचेली के अंदर में जो नदियाँ हैं, उन नदियों के अंदर में जो आयरन ओर का लाल पानी बह रहा है, वो पानी होने के बाद भी उन्होंने 8 सैंपल लिए और 8 सैंपल की रिपोर्ट ये कहती है कि वो पानी शुद्ध पीने लायक है। तो मेरा सवाल सीधे सीधे किरंदुल के ईडी और बचेली के ईडी से है कि क्या वो कल से वो पानी को ग्लास पे लेकर अपने ऑफिस में पिएंगे, सभी स्टाफ को अनिवार्य रूप से उस पानी को पीने का आदेश देंगे। क्योंकि ये आदेश इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये जो भी बातें कही जा रही हैं वो एनएमडीसी प्रबंधन की रिपोर्ट के आधार पर कही जा रही है। तो फिर बिस्लरी का बोतल किस लिए है, कैंटीन में बिस्लरी के बोतल किस लिए है, ये सवाल उठ रहे हैं उस पर्यावरण अनुसंधान पर जो 56 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिस पर आप प्लेटिनियम अवार्ड लेकर सीना चौड़ा किया जा रहा है जिस एनएमडीसी के द्वारा। मेरा उनसे ही सवाल है कि जिन्होंने प्लेटिनियम अवार्ड लिया है, क्या वो ये पानी पीने को तैयार है? जो जीव जंतु हैं जिनके लिए संरक्षण के लिए डीएफओ दंतेवाड़ा को 10 करोड़ से अधिक की राशि दी गई थी, वो जो पूरा का पूरा परियोजना है, वो परियोजना का क्या हाल है? जो 20 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए थे, वो पौधे अब तो पेड़ बन जाने चाहिए। तो वो पौधे जहाँ पेड़ बन गए हैं उस जगह का निरीक्षण तमाम मीडिया कर्मियों को, तमाम पार्टी के लोगों को कराया जाए। और जो ये रेक पॉइंट है, जिस रेक पॉइंट से जो ट्रेन से माल जा रहा है, मैंने पहला मामला देखा किरंदुल बचेली के अंदर में, मैंने बाकी जगहों पर देखा है कि बिना काटा हुए किसी भी औद्योगिक क्षेत्र का इनवाइस जनरेट ही नहीं होता। यहाँ तो पूरा का पूरा मामला इस बात पर निर्भर है कि रेलवे जो मापदंड दे रहा है इनको, उस मापदंड के हिसाब से ये माल दे रहे हैं और इनके अधिकारी स्वीकार करते हैं कि कम और ज़्यादा का अनुपात इनके पास नहीं है। तो वो चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कह रहा हूँ वो ये है कि जो टीपी 1 विभाग की कटती है उसका कर्मचारी कार्यालय में बैठा होता है, तो बिना नाप के, बिना मापदंड के कैसे टीपी कट रही है, इस पर भी एक सवाल होना चाहिए। और ईडी को और विजिलेंस को, खास तौर पर
ईडी और दूसरा विजिलेंस जो एनएमडीसी के अंदर में है वो इस पूरे मामले पर कैसे जांच नहीं कर पा रहा है। ये तमाम मुद्दों को लेकर हमने आज अपना धरना प्रदर्शन किया है और अगर हमको आश्वस्त जवाब नहीं मिलेगा लिखित रूप से प्रशासन की तरफ से और एनएमडीसी प्रबंधन की तरफ से, तो हम आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और महत्वपूर्ण मांग जिला प्रशासन की तरफ से है कि जब 3000 से ज़्यादा का पैसा सिर्फ किरंदुल बचेली आपको डीएमएफ पे दे रहा है तो इनके गेस्ट हाउस पर निर्भरता बंद कीजिए। स्वयं राज्य सरकार का गेस्ट हाउस होना चाहिए ताकि कंपनी के साथ और हिसाब किताब करने में जो तीखे सवाल हों उन सवालों के जवाबों को गेस्ट हाउस के रसोइयों के साथ खत्म किया जाए।